हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा पोएट्री ऑफ द 30s, मतलब कि 30 दशक की कविता के बारे में आज हम बात करेंगे। ड्यूरिंग द लेट 20s एंड द अर्ली 30s देयर द emerged of the group a young poets whose the concurrence and the practice the imperative ए डिस्टेंशन पैटर्न ए लिटरेरी हिस्टोरी। तो क्या कह रहा है? 13 there emerged group young poets the concordance and practice impaired। तो क्या कह रहा है कि 20 दशक की और 30 दशक की जो शुरुआत थी, है ना, जैसे कि 20 एंड अर्ली 30s देयर्स इमर्ज्ड। क्या कह रहा है कि 20 दशक और अंत का जो 30 दशक की शुरुआत में ड्यूरिंग द लेट एंड प्रैक्टिस इम्प्रेग्नेट ए द डिस्टेंस पैटर्न लिटरेरी हिस्टोरी, है ना। क्या कह रहा है कि 20 दशक के अंत और 30 दशक की शुरुआत में युवा पीढ़ी, युवा कवियों का एक समूह उभरा। इमर्जेड ए ग्रुप यंग पोएट्स, तो युवा समूह का एक कवि, मतलब युवा कवियों का एक समूह उभरा जिनकी चिंताओं में और अभ्यास ने साहित्य इतिहास पर एक विशिष्ट पैटर्न जो है तो वह अंकित किया। प्रैक्टिस इम्पर्ड डिस्टेंस पैटर्न द लिटरेरी हिस्टोरी, है ना। तो अभ्यास ने साहित्य इतिहास पर एक विशिष्ट पैटर्न जो है तो अंकित किया। द की फिगर वाज W.H. Auden, was the influence were Thomas Hardy, Edward Thomas, Wilfred Owen and the T.S. Eliot। बट तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्रमुख जो व्यक्ति थी, द की फिगर ऑफ द W.H. ऑर्डन, जो प्रमुख व्यक्ति थी, प्रमुख व्यक्ति W.H. ऑर्डन थी, है ना, W.H. ऑर्डन थी। दिस इज द इन्फ्लुएंस द थॉमस हार्डी, जिनका निर्णायक प्रभाव थॉमस हार्डी था, जिनका निर्णायक प्रभाव थॉमस हार्डी था। एडवर्ड थॉमस और विल्फ्रेड ओवन और T.S. एलियट। बट एलियट was longer the greatest influence on the poet of the 30s। तो क्या कह रहा है, लेकिन अब 30 के दशक की कवियों जो थी, है ना, बट एलियट नॉट लॉन्गर ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस पोएट ऑफ द, लेकिन 30 के दशक की जो कवि थी, एलियट का प्रभाव सबसे अधिक नहीं रहा है, एलियट का प्रभाव सबसे अधिक नहीं रहा। It was Auden who was preeminent among the Oxford contemporaries of the Spencer de Lewis and the Macnice। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, It was Auden, यह ऑर्डन ही थे जो अपने ऑक्सफोर्ड समकालीनियों स्पेंडर, डे लुइस और मैकनीस एंड वॉन देयर द एडमिरेशन, मतलब कि वो ऑर्डन ही थी जिन्हें ऑक्सफोर्ड समकालीन स्पेंडर, डे लुइस और मैकनीस के बीच प्रमुख थी, है ना। ही वॉज एडमिरेशंस ऑफ बाई हिज एपिग्रामेटिक
क्रिस्पेंसेस ऑफ टोन्स। तो क्या कहा है यहाँ पे कि मतलब जो डे लुइस मैकनीज के बीच प्रमुख थे, उन्होंने स्वर की ऐतिहासिक स्पष्टता की बातचीत के तरीके और वाक्यांश के मीटर, है ना, वाक्यांश के बातचीत के तरीके, टोन्स ही द प्रेसेस द मीटर्स, तो सॉरी तो कन्वर्सेशनल मैनर्स ऑफ द स्किलफुल कंट्रोल ऑफ द पियर्सेस ऑफ एंड मीटर। तो क्या कह रहे हैं कि मतलब ये बातचीत के तरीके, वाक्यांश और मीटर के कुशल नियंत्रण से उनकी प्रशंसा की जाती है। देयर पोएट्स रिकॉर्ड इन द मार्क्सलिस्ट द कंडिमेशंस ऑफ द सोशिकल इंजस्टिस। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, इन कवियों ने सामाजिक अन्याय की, किसने, दिस पोएट्स इन कवियों ने सामाजिक अन्याय की, जजमेंट द सोशल द इनजस्टिस। तो है ना, तो क्या कह रहा है, इन कवियों ने सामाजिक अन्याय की मार्क्सवादी निंदा को सामाजिक न्याय अन्याय पर निर्णय के रूप में मान्यता दी, है ना। इन जो कवियाँ थीं तो अन्याय को मार्क्सवादी निंदा की सामाजिक अन्याय पर निर्णय के रूप में मान्यता दी। ऑल थॉट द मैक्स फांडे पोएट द continued to write well into the 50s and the beyond the work during the 30s cannot distance style the set literary and the culture's value, है ना। तो क्या कह रहा है, ऑल थॉट, लेकिन हालांकि जो मार्क्स वांडे कवि ने 50 के दशक, है ना, क्या कह रहा है, 50 एंड द बिहाइंड, 50 के दशक और उसके बाद भी लिखना अच्छा जारी रखा। द वर्क द ड्राइंग द 30s कैन नॉट, है ना, कैन नोट्स, तो लिखना जारी रखा। उनका काम साहित्य और संस्कृत, उनका काम दैट डिस्टेंट स्टाइल द लिटरेरी एंड द कल्चर वैल्यू, उनका काम जो था तो साहित्य और संस्कृत मूल्यों की वैल्यूज द गियर्ज ऑरवेल द एजी इनसाइड इन वेल, मतलब उनकी जो मतलब मूल्यों की विशिष्ट शैली और सेट को दर्शाता है ना, सेट को दर्शाता है। सम ऑफ द चेंज द पोएट्री आफ्टर इलियट हैडे द सडनली द, तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि जॉर्ज ऑरवेल थी जॉर्ज ऑरवेल अपने निबंध में इनसाइड द वेल, है ना, जो उनका जॉर्ज ऑरवेल का जो निबंध था इनसाइड द वेल, इलियट के सुनहरे दिनों के बाद द पोएट्री आफ्टर द सम ऑफ द चेंज पोएट्री आफ्टर इलियट हैड, तो इलियट के सुनहरे दिनों के बाद आए कविता में बदलाव, सडनली हैव गेट आउट द ट्विलाइट। क्या कह रहा है कि अचानक आए बदलाव, अचानक हम देवताओं को धुंधल के बाहर से निकलकर, हाँ, अचानक हम देवताओं को धुंधल से बाहर निकालकर, ऑफ गॉड इनटू शॉर्ट बाय द अटॉम्स हेयर द ब्रेक नी कम्युनिटी सिंगिंग द टिपिकल लिटरेरी मैन कैसेस टू बी द कल्चरड experimented with the learning toward church and the become instead than easier schoolboy with a learning toward communism। तो क्या कह रहा है, अचानक हम देवताओं को धुंधल के से बाहर निकालकर, सडनली गेट आउट देयर द ट्यूज लाइट गोड इनटू शॉर्ट, अचानक हम देवताओं को धुंधल से बाहर निकालकर नंगे और समुदायों अटोम्स हेयर बिग नी, नंगे घुटनों, बाहर निकालकर नंगे घुटनों के
एटोम से हियर द बेयर नी कम्युनिटी, है ना। तो अचानक से बाहर निकाल, नंगे घुटनों और सामुदायिक गायन, कम्युनिटी सिंगिंग, सामुदायिक गायन, द टाइपिकल, एक प्रकार से मैन केसेस टू बी ए कल्चरल, एक प्रकार से लड़के स्काउट वातावरण में आ गए हैं, है ना। अचानक हम देवताओं के धुंधलाओं से बाहर निकलकर नंगे घुटनों सामुदायिक गायन से एक प्रकार के लड़के स्काउट वातावरण में आ गए हैं। Spirited with the learning toward church and the becomes instead the eager schoolboy with a learning toward commune। तो क्या कह रहा है कि एक सुसंस्कृत प्रवासी बनना बंद कर देता है, विशिष्ट साहित्यकार चर्च की ओर झुकाव के साथ, विशिष्ट जो साहित्यकार हैं वो विशिष्ट साहित्यकार चर्च की ओर झुकाव के साथ सुसंस्कृत प्रवासी बनना बंद कर देता है और इसके बजाय साम्यवाद की ओर झुकाव वाला एक स्कूली छात्र बन जाता है, स्कूली बॉय विथ ए लर्निंग टूवर्ड कम्यून। तो क्या करता है, साम्यवाद की ओर झुकाव वाला एक उत्सुक स्कूली छात्र बन जाता है ना। जैसे विशिष्ट साहित्यकार थे, चर्च की ओर झुकाव के साथ वो सुसंस्कृत प्रवासी बनना बंद कर देता है और इसके बजाय वो तो क्या करता है, द मेन केसेस द कल्चर द स्पिरिट विद लर्निंग टूवर्ड चर्च, है ना। तो क्या कह रहा है, विशिष्ट साहित्यकार जो थी, मेन केसेस द कल्चर, है ना, तो स्पिरिट विथ लर्निंग टूवर्ड चर्च। तो कह रहा है कि इसके मतलब विशिष्ट साहित्यकार चर्च की ओर झुकाव के साथ संस्कृत प्रवासी बनना बंद कर देता है और एंड द बिकम इंस्टेंट बाय एगर स्कूल बॉय विथ ए लर्निंग टूवर्ड कम्यून्स। तो एंड द बिकम मतलब और इसके बजाय साम्यवाद की ओर झुकाव वाला एक इसको उत्सुक स्कूली छात्र बन जाता है। तो ये हमारी थी पोएट्री ऑफ द 30s, मतलब कि 30 के दशक की कविता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो जो टॉपिक हमें इजीली और इम्पोर्टेंस हैं इस बुक के अंदर, तो वो सारे टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं एक एक पॉइंट करके। तो इसके बाद ये वीडियो हमारी कैसी लगी तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें। और इसकी जो हम नया टॉपिक है इस बुक के अंदर के सारे टॉपिक्स हम आपको डिटेल से में पढ़ाएंगे।